नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पैनक्रियाटाइटिस के बारे में बात करेंगे। उसमें क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, अल्कोहलिक क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो मेरी वीडियो या इसके पहले की सभी वीडियो ये मराठी में है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं हिंदी में बताइए, हमें नहीं समझ आ रहा, तो इसके वजह से प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई चूक भूल हो जाए तो मुझे कृपया क्षमा करें। दोस्तों पैनक्रियाज या आग्नेयाशय या स्वादुपिंड, ये तीनों नाम है अपने पैनक्रियाज के लिए। तो हमारा पैनक्रियाज जो होता है वो मेनली दो पार्ट में काम करता है, या उसके दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला उसका काम है पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करना। जो पैनक्रियाटिक जूस हम लोग खाना खाते हैं वो खाना पचन करता है या डाइजेशन करता है उसका, और मेनली जो प्रोटीन्स है हमारे खाने में के वो पैनक्रियाटिक जूस या उसको डाइजेशन करना प्रोटीन को, यह मेन काम पैनक्रियाज करता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से डाइजेस्टिव जूसेस में है कि बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो दोस्तों ये हो गया डाइजेस्टिव पार्ट। पैनक्रियाज का दूसरा जो पार्ट होता है या दूसरा फंक्शन है वो यह है कि पैनक्रियाज में दो प्रकार के सेल होते हैं। पहली जो सेल होती है अल्फा सेल, दूसरी सेल होती है बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करती है और बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करती है। तो यह दो सेल हमारे बॉडी में की जो शुगर है या शुगर की मात्रा है इसको कंट्रोल करने का बहुमूल्य कार्य करती है। तो दोस्तों यह थी प्राथमिक जानकारी पैनक्रियाज के बारे में। दोस्तों अगर यह पैनक्रियाज का कार्य डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसमें प्राथमिक बाधा आती है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में। जो पेन्स होता है या फिर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या मिनिमम 1 वीक या 2 वीक से दर्द होता है। ये पेट के बीच में दर्द होता है और ये दर्द बीच में भी होता है और बैक साइड को भी होता है। लगातार जोरदार यह पेन होता है। तो ये सोनोग्राफी जब करते हैं हम लोग पेशेंट की तो उसमें दिखाई देता है और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है करके लिख के आता है, और वो थोड़ा सा खान पान या उपचार लेके सही से वो अच्छा हो जाता है। और लेकिन दोस्तों अगर यह लगातार होता है तो ये क्रॉनिक स्टेज में जाता है, और क्रॉनिक स्टेज में अगर गया ये तो ये अच्छा होना लगभग नामुमकिन होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं लगातार आप अल्कोहल पीते हैं या शराब पीने के कारण अल्कोहलिक स्टेज में जाते हैं लगातार, तो ये पैनक्रियाज पे लोड आके ये अल्कोहलिक क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है और ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। लोग बहुत सी इसके लिए उपचार करते हैं। इसका जो अटैक आता है वो अगर आ जाएगा, इतना जोर से दर्द होता है कि आदमी को सहन नहीं होता, तो फिर ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और फ्लूइड थेरेपी और डाइट पे रख के यह कंट्रोल किया जाता है। और ये हॉस्पिटल में से आने के कुछ ही दिन बाद फिर से आ सकता है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। ऐसे कंडीशन वाले पेशेंट मेरे पास अक्सर आते हैं। और एलोपैथी में या अदरपैथी में बहुत सा इसका उपचार नहीं है, तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही सक्सेसफुल उपचार है। पेशेंट मेरे पास 10-10 सालों से है और लगभग 90% पेशेंट ये अच्छे हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को मेंटेनेंस रखना पड़ता है दवाई से, और 10% पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ही क्रॉनिक स्टेज में होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, या ज़्यादा बीमार होने के और ज़्यादा पैनक्रियाज खराब होने के बाद हमारे पास आते हैं।
ऐसे पेशेंट का कई बार उपचार करना या उसमें से बाहर निकलना थोड़ा नामुमकिन होता है, लेकिन वह ये दवाई हमारी अगर ले लेंगे लगातार तो उसमें सफलता पा सकते हैं या फिर तकलीफ कम हो जाएगी धीरे धीरे, ऐसा भी हो सकता है। तो लगभग 90% इसका प्योर होम्योपैथी में है। अगर आप क्लासिकल ट्रीटमेंट अच्छे लेंगे, अच्छी होम्योपैथिक दवाई ट्रीटमेंट लेते हैं अच्छे डॉक्टर से, तो बहुत ही अच्छे इसके उपचार है। और ये पैंक्रेटाइटिस के रोग में जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, वो डाइजेशन के प्रॉब्लम होने के कारण धीरे धीरे पतला हो जाता है। उसके शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जो खा रहा है वो शरीर को उसका पोषण नहीं मिलता, उसके ब्लड में नहीं जाता, क्योंकि मेन पैंक्रियाज डाइजेस्टिव ऑर्गन है और वो ठीक से काम नहीं करता है। इसके वजह से जो भी खा रहा है वो ठीक से डाइजेशन नहीं होता, और दूसरा कारण कि उसका वजन घट जाता है, तो इसके कारण उसके शरीर में कमजोरी आती है। तो यही सब कारण कई बार हम सिम्टोमेटिकली अलग अलग दवाई दे के होम्योपैथी की उसको अच्छा बनाते हैं, और बहुत ही पेशेंट आज तक अच्छे से जी रहे हैं। तो उसमें की कई दवाइयाँ हैं जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले उसमें मोमार्डिका बोल्सामिना करके ये होम्योपैथिक दवाई आती है। मैं आपको इसका पिक्चर भी लगा दूंगा। ये दवाई अपना जो करेला है उसके अर्क से बनाई जाती है, और इसका जो पेट में दुखता है, पैंक्रियाज का जो स्पेसिफिक पेन है दोस्तों, जो बीच में दुखता है और पीठ में भी दुखता है और जोरों से दुखता है, यह पेन जो है वो कम करने में या ठीक करने में सबसे बड़ा काम यह मोमार्डिका बोल्सामिना ये होम्योपैथिक दवाई करती है। और ये 30 पोटेंसी में आप 10-10 मिनट से ले सकते हैं जब तक पेन कम नहीं होता, और फिर जब पेन कम हो जाएगा तो सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, तो आपका पैंक्रियाटाइटिस का या पैंक्रियाज का पेन कम हो जाएगा। यह बहुत ही संजीवनी दवा है अपने पैंक्रियाज के मरीजों के लिए, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। और आप ये होम्योपैथिक मेडिकल से ले सकते हैं और अपना दर्द दुख कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस रोग में बहुत ही ब्रांडेड ही दवाई आती है, जैसे डॉक्टर रेकवेक का R72 ड्रॉप है। यह ड्रॉप आप रेगुलरली 15-15 बूंद ले सकते हैं। उसके अलावा हम बताएंगे तो आप चिलेडोनियम मदर टिंक्चर ले सकते हैं, आप कार्डस मैरिनस मदर टिंक्चर ले सकते हैं, आप ओलियम जैक मदर टिंक्चर ले सकते हैं, आप लाइकोपोडियम 30 दवाई ले सकते हैं, मैकफॉस ले सकते हैं, नक्सहोमिका 30 दवाई ले सकते हैं। यह दवाइयाँ जो डाइजेस्टिव अपनी सिस्टम है पैंक्रियाज के रिलेटेड, उस पर बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, यह हमने जनरल उपचार बताया आप सब लोगों को। अगर आपको पूरा उपचार लेना है तो आपने बहुत ही अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेके आप यह डोसेस और दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर हमसे आप उपचार लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको बहुत ही कम खर्चे में उसका उपचार उपलब्ध कराएंगे। हमारी दवाइयाँ पूरे भारतवर्ष में और बाहर भी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका अच्छा इस हिंदी वीडियो पे रिस्पांस मिला तो आगे भी हम नए विषय पे या स्पेसिफिक विषय पे हिंदी में वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर हिंदी बोलने में कुछ चूक भूल हो गई हो तो मुझे कृपया क्षमा करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन भी दबा के रखें, तो आगे से मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मैं डॉक्टर सच्चिदानंद परदेशी आपसे विदा लेता हूँ।